नमस्कार साथियों। आज पढ़ेंगे अपन जनजातियों से संबंधित कौन सी जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति के बारे में। भील एवं ग्रासिया जनजाति से संबंधित अपन ने आंदोलन की चर्चा बाकी पिछली क्लासों में कर ली। आज का अपना सेशन रहेगा मीणा आंदोलन से संबंधित, जो कि एक दूसरी जनजाति है। यानी कि कौन सी दूसरी जनजाति कौन सी है? मीणा जनजाति। इस मीणा जनजाति के द्वारा भी यानी कि आंदोलन किया जाता है। तो वह आंदोलन कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं अपन इस क्लास के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं मीणा जनजाति आंदोलन, यानी कौन सा आंदोलन है ये, अपन इसके कारण क्या रहे, यानी कि मीणाओं के द्वारा आंदोलन क्यों किया गया। तो इसका सबसे पहले देखते हैं अपन कारण। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्या? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत एक मीणा जनजाति के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है। और यह आंदोलन कब किया जाता है? 1924 में। यानी कि मीणा जनजाति, पहले भील और ग्रासिया जनजाति की चर्चा कर ली, जिसमें भील जनजाति या भगत आंदोलन की चर्चा यानी कि उसका नेतृत्व गोविंद गिरी के द्वारा, जबकि एकी या भूमट आंदोलन की चर्चा मतलब नेतृत्व किसके द्वारा की जाती है? मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा। आज अपना जनजातियों से संबंधित कौन सा आंदोलन आता है? यानी कि दूसरा, जिसमें कौन सा है? मीणा आंदोलन। इस मीणा आंदोलन का कारण क्या था? यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि कब लागू किया? 1924 में। यानी कि इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत क्या है, यानी कि मीणा जनजाति को क्या बताया गया? एक आपराधिक जाति। कैसी जाति? आपराधिक जाति का दर्जा किसको दिया गया? इस मीणा जनजाति को। किसके द्वारा? इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के द्वारा क्या कहा गया कि मीणा जनजाति एक आपराधिक जनजाति है। कैसी जनजाति है? आपराधिक जनजाति है। इसलिए मीणाओं ने एक आंदोलन किया। वह आंदोलन कौन सा है? अपना मीणा आंदोलन। साथियों, इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के कारण जयराम पेशा कानून, यानी कि एक कौन सा कानून, यानी कि दूसरा कारण क्या है इसका? जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून कब लागू किया? 1930 में। ये जयराम पेशा कानून क्या था कि इस जयराम पेशा कानून के अंतर्गत यानी कि मीणा जनजाति से संबंधित महिला एवं पुरुषों को नजदीकी संबंधित पुलिस थाने में क्या देनी पड़ेगी? हाजिरी। ऐसा कानून कौन सा है? जयराम पेशा कानून, जो कि कब लागू होता है? 1930 में। इस जयराम पेशा कानून के अंतर्गत यानी कि मीणा जनजाति के जो महिला एवं पुरुष है उनको नजदीकी थाने में क्या देनी पड़ेगी? हाजिरी। ऐसा कानून कौन सा है? जयराम पेशा कानून। साथियों, इस जयराम पेशा कानून के विरोध में भी क्या होता है? आंदोलन। इसके विरोध में क्या होता है? आंदोलन। किसके द्वारा? यानी कि मीणा जनजाति के द्वारा। यानी कि इसके दो कारण रहे। मीणा आंदोलन से संबंधित कितने कारण है? दो, जिसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि कब लागू हुआ? 1924 में। और दूसरा कारण कौन है? जयराम पेशा कानून। यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1924 में लगा, इसके अंतर्गत क्या बताया गया? मीणा जनजाति को एक आपराधिक जनजाति, जबकि जयराम पेशा कानून के अंतर्गत नजदीकी पुलिस थाने पर यानी कि महिला एवं पुरुषों को क्या दी जाएगी? यानी कि यहाँ पर इनको क्या दी जाएगी? हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस आंदोलन को गति देने के लिए, यानी कि इस मीणा आंदोलन को गति देने के लिए इस आंदोलन को गति देने के लिए 1933 में, यानी कि 1933 में एक सभा का गठन किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय, यानी कि क्या? मीणा क्षेत्रीय महासभा। यानी कि कौन सी? यानी कि मीणा क्षेत्रीय महासभा। मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या किया गया? गठन। क्यों किया गया इस मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन? जबकि कब होता है? 1933 में। इस मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब होता है? 1933 में। क्यों किया गया? इस आंदोलन को गति देने के लिए एक सभा का गठन किया गया। उसको क्या कहा जा गया? मीणा क्षेत्रीय महासभा। सत्य, इस सभा का गठन 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। यानी कि कब? 1944। मुनि मगन सागर किसकी अध्यक्षता में? मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। यानी कि 1944 में कौन आते हैं? मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। यानी कि सीकर में मीणा जनजाति का क्या होता है? आंदोलन। सीकर में मीणा जनजाति का आंदोलन।
मीणा जनजाति का क्या किया जाता है, एक आंदोलन होता है साथियों। इस आंदोलन में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन, यानी कि 1944 में सीकर में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में कौन सा, राज्य मीणा सुधार समिति का क्या किया जाता है, गठन। यानी कि राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब किया जाता है, 1944 में। और किसके अध्यक्षता में, यानी कि मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन होता है मीणा जनजाति का, जो कि कहां पर होता है, सीकर में। और इस सीकर में किस एक समिति का गठन होता है, वह कौन सी है, राज्य मीणा सुधार समिति। यानी कौन सी है, राज्य मीणा सुधार और समिति। और साथियों इसके बाद में 1946 में जयराम पेशा कानून में, यानी कि कब, 1946 में जयराम पेशा कानून, महिलाओं को क्या दी गई, रियायत। यानी कि महिलाओं को रियायत, जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून क्या था कि यानी कि मीणा जनजाति की महिला एवं पुरुषों को नजदीकी पुलिस थाने में क्या देनी पड़ेगी, हाजिरी। इसलिए इसको 1946 में महिलाओं को इस जयराम पेशा कानून में क्या दे दी गई, रियायत दे दी गई। और साथियों इस रियायत के बाद में 1952 में इस कानून को पूर्णतः क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी कि 1952 में, कब, 1952 में पूर्णतः इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी कि मीणा आंदोलन, सबसे पहले देखते हैं अपन मीणा जनजाति का आंदोलन। राजस्थान के अंतर्गत दो जनजाति भील एवं ग्रासिया के द्वारा एक आंदोलन, यानी कि भील एवं ग्रासिया के द्वारा कौन सा, जिसमें सबसे पहले आता है भूमट आंदोलन या भगत आंदोलन या भील आंदोलन। उसका नेतृत्व करते कौन है, गोविंद गिरी जी। दूसरा आंदोलन आता है एक्की आंदोलन या भूमट आंदोलन। एक्की या भूमट आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजाब जी के द्वारा। यानी कि दूसरी जनजाति कौन सी, अपनी मीणा जनजाति। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। यह इसी क्षेत्र में, यानी कि इस मीणा जनजाति के द्वारा आंदोलन क्यों किया जाता है, इसका सबसे पहला कारण है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो कि 1924 को लागू हुआ। यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत मीणा जनजाति को क्या बताया गया, एक आपराधिक जाति, यानी कि आपराधिक जाति का दर्जा दिया गया। ऐसी जाति कौन सी, मीणा जनजाति। दूसरा कारण कौन सा है, जयराम पेशा कानून। इस जयराम पेशा कानून जो कि 1930 में लगा, इसके विरोध में एक यह आंदोलन हुआ। इस जयराम पेशा कानून के अंतर्गत क्या निर्धारित किया गया, यानी कि मीणा जनजाति की महिला एवं पुरुषों के द्वारा नजदीकी पुलिस थाने में क्या देनी पड़ेगी, हाजिरी देनी पड़ेगी। इसलिए इस आंदोलन को गति देने के लिए 1933 में, यानी कि मीणा जनजाति का जो आंदोलन था, इसको गति देने के लिए 1933 में एक मीणा क्षेत्रीय सभा, कौन सी, मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या किया गया, गठन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब किया गया, 1933 में। कब किया गया, 1933 में। और साथियों 1944 में मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में सीकर में मीणा जनजाति के द्वारा एक सम्मेलन किया जाता है। इस सम्मेलन के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। वह समिति कौन सी है, राज्य मीणा सुधार समिति का गठन। यानी कि इस राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब होता है, 1944 में। और साथियों 1946 में जयराम पेशा कानून में महिलाओं को क्या दे दी जाती है, छूट दे जाती है। और इसके बाद में 1952 में इस आंदोलन की पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्ति। तो साथियों आज अपना ये जनजाति संबंधित आंदोलन क्या होते हैं, समाप्त। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। अगली क्लास में कौन सा चैप्टर रहेगा अपना, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल। यानी कि मीणा, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन समाप्त हो गए। किसान आंदोलन के बाद में अपन ने पढ़ लिया जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन के बाद में आप पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल, जो कि अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।